शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के सबक में हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स बनाना सीखेंगे। नाउन्स की जो तारीफ़ है वो आप अक्सर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो आज के सबक में ये सीखेंगे कि कुछ सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनसे प्लूरल नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं। उर्दू में वाहिद जमा बनाने का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और यहाँ मैं फिर भी वजाहत करता चलूँ कि ये जो कुछ रूल्स, कुछ बातें जो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के हवाले से हम सीखेंगे, इसमें भी कहीं कहीं इस्तिस्नाई सूरत-ए-हाल आएगी, यानी एक्सेप्शंस आएंगी। तो वो एक्सेप्शंस जो हैं वो इंग्लिश ज़बान का ख़ासा हैं, जैसे कि मैं पहले भी अपने किसी सबक में ये बात कह चुका हूँ। तो आइए एक चार्ट की मदद से आज हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे चार्ट पे डिस्प्ले किए हैं कि ये 6 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स आर रूल्स टू मेक द सिंगुलर नाउन टू द प्लूरल। यानी कि आप इनमें से कोई भी तरीका अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ या मुख्तलिफ़ नाउन्स के साथ मुख्तलिफ़ रूल अप्लाई होगा या मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अप्लाई होगा जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट तरीका होता है कि हम किसी भी नाउन को प्लूराइज़ करने के लिए उसके साथ एस ऐड करते हैं। तो वो किस तरह के नाउन्स होते हैं वो आप देख लें कि जैसे ये वर्ड है बॉटल, तो बॉटल्स, कप, कप्स, डेस्क, डेस्क्स, स्टिकर, स्टिकर्स। यानी पहली बात जो आपने सीखनी है, सिंपल सी बात है कि किसी भी नाउन को, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूराइज़ करने के लिए, टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, हमने सिर्फ एस ऐड करना होता है। यानी जितने भी सिंपल नाउन होते हैं, सिंपल से सादा से नाउन्स हैं, उनकी जमा बनाने के लिए हम उसके साथ एस का इजाफ़ा करते हैं। आम तरीक़ाकार यही है। आम तौर पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस का इजाफ़ा करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं पहले भी एक अपने किसी सबक में ज़िक्र कर चुका हूँ, कि अगर कुछ नाउन्स सी एच पे, एक्स पे, एस पे या एस एच पे एंड हो रहे हों, यानी अगर कुछ नाउन ऐसे हों जिनका आखिरी जो लफ्ज़, आखिरी जो लेटर है वो एक्स हो, एस हो, या एस साउंड दे रहा हो, या सी एच हो, या एस एच हो, या इवन के एक्स हो, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए हमने सिंपल एस का इजाफ़ा नहीं करना बल्कि ई एस का इजाफ़ा करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, हमने सिंपल एस का इजाफ़ा नहीं करना बल्कि ई एस का इजाफ़ा करना है। किस तरह के नाउन्स के साथ? ऐसे नाउन्स के साथ जिनका एंडिंग जो लेटर है वो सी एच हो, एक्स हो, एस हो, या इवन के साउंड दे रहा हो। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमने सिंपल एस का इजाफ़ा नहीं करना बल्कि ई एस का इजाफ़ा करना है। और ये मैं पहले भी अपने किसी सबक में बता चुका हूँ कि ये जो सी एच, एक्स, एस और साउंड वगैरह वगैरह अल्फाज हैं या नाउन्स हैं, तो ये असल में इनकी आवाज़ को अहमियत हासिल है। तो अगर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वर्ब ऐसा हो जिसके आखिर में ये लेटर्स आ रहे हों, तो उसके साथ भी हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ये एक ज़िमनी बात थी जो आपके सामने रख दी। तो फिर एक दफ़ा फोकस करके बताऊंगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में सी एच हो, एक्स हो, एस हो, एस एच हो, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपल एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे बल्कि ई एस का इजाफ़ा करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ये आपके सामने हैं, जैसे आप देख रहे हैं वॉच, तो लास्ट जो लेटर है वो है सी एच, लास्ट 2 लेटर क्लस्टर है वो है सी एच। तो इसकी प्लूरल कैसे बनी? ई एस का इजाफ़ा करने से। वॉच, वॉचेस, वॉचेस। तो हमने जिस चीज़ को फोकस रखना है कि इसका लास्ट लेटर जो है वो सी एच है। इसी तरह आप देख रहे हैं बॉक्स, इसका लास्ट लेटर जो है वो एक्स है, तो इसकी प्लूरल बनाने के लिए भी हमने ई एस का इजाफ़ा करना है। बॉक्सेस। मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ, फिर वजाहत कर रहा हूँ कि वो नाउन्स जिनके आखिर में सी एच, एक्स, एस या सा साउंड होगी, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वॉच, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, यानी ई एस का इजाफ़ा हो रहा है टू मेक द नाउन प्लूरल। इसी तरह आप देख रहे हैं बसेस, यानी आखिर में लास्ट लेटर जो है वो एस है, तो सा साउंड भी आ रही है, तो इसलिए इसकी प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफ़ा किया है। बसेस, मॉसेस। अब जी तीसरा तरीक़ाकार
किसी नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका लास्ट लेटर जो है वो एफ़ या एफ़ ई होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका लास्ट लेटर एफ़ या एफ़ ई होता है, एफ़ या एफ़ ई होता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एफ़ प्लूरल बनाने के लिए एफ़ आखिर में आने वाले एफ़ को या एफ़ ई को रिमूव करके वी इजाफ़ा करते हैं और साथ ई एस का इजाफ़ा करते हैं। यानी अगर कुछ नाउन ऐसे हों जिनके आखिर में एफ़ आ रहा हो या एफ़ ई आ रहा हो, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम उसके आखिर में एफ़ को या एफ़ ई को रिमूव करके वी ई एस का इजाफ़ा करते हैं, वी ई एस का इजाफ़ा करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे आप देख रहे हैं लीफ, लीफ आखिर में एफ़ आ रहा है तो प्लूरल बनी लीव्स, लीव्स। यानी एफ़ को रिमूव करके वी ई एस ऐड किया गया, एफ़ को रिमूव करके वी ई एस ऐड किया गया, लीफ, लीव्स। वुल्फ आखिर में एफ़ आ रहा है, एफ़ को रिमूव करके प्लूरल में वी ई एस का इजाफ़ा किया, वुल्फ, वुल्फ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। वाइफ एफ़ ई आ रहा है, आखिर में एफ़ ई आ रहा है, तो एफ़ ई दोनों को रिमूव करके आखिर में ऐड करेंगे वी ई एस, बन जाएगा वाइफ, वाइव्स, वाइफ, वाइव्स। इस तरह आप देखें लाइफ, एल आई एफ़ ई, लाइफ, यानी आखिर में एफ़ ई आ रहा है तो एफ़ ई दोनों को रिमूव करके वी ई एस का इजाफ़ा करेंगे तो प्लूरल बन जाएगी लाइफ, लाइव्स, लाइफ, लाइव्स। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस मैंने ये नीचे नोट कर रखी है कि कुछ नाउन्स फिर भी ऐसे होते हैं, मैं ये पढ़ देता हूँ कि फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन्स दैट एंड इन एफ और ई एफ एड ओनली एस टू फॉर्म द प्लूरल, जैसे कि बिलीफ, बिलीव्स, रूफ, रूफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। यानी कुछ नाउन्स फिर भी एक्सेप्शन वाली बात जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है कि कुछ नाउन फिर भी ऐसे होंगे जिनके आखिर में एफ़ या एफ़ ई आ रहा होगा, लेकिन उनकी प्लूरल वी ई एस लगने से नहीं होगी बल्कि सिंपल एस लगने से होगी। वो कुछ एक्सेप्शन में बयान किए हैं, जैसे बिलीफ है, रूफ है, क्लिफ है। और भी आपके अपनी तदरीस के दौरान, पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान आपको कई ऐसे अल्फाज से, ऐसे नाउन से वास्ता पड़ सकता है जिनके आखिर में एफ़ आने के बावजूद उसकी प्लूरल जो है वो वी ई एस बन रही है, यानी सिर्फ एस का इजाफ़ा, वी ई एस का इजाफ़ा हो रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ सिर्फ एस का इजाफ़ा हो रहा होगा। मैं इस रूल को फिर रिपीट कर रहता हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एफ़ या एफ़ ई आता है, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम एफ़ को रिमूव करके वी ई एस लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स। तो आपने जो सीखना है, जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आखिर में एफ़ या एफ़ ई आए तो उस एफ़ को या एफ़ ई को रिमूव करके वी ई एस, वी ई एस, वी ई एस, वी ई एस का इजाफ़ा करते हैं। किस मकसद के लिए? सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। अब चौथे रूल की तरफ आते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अ फ्यू नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी वही नाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है और वही नाउन, वही स्पेलिंग, वही वर्डिंग जो है बतौर प्लूरल के भी इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं, उसका कोई रूल, कोई कानून, कोई कायदा नहीं है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं और वो नाउन्स किस तरह के होते हैं कि उसका सिंगुलर भी वही लफ्ज़ होता है और उसका प्लूरल भी वही लफ्ज़ होता है। कुछ एग्जांपल ये आपके सामने हैं, जैसे शीप, शीप, डियर, डियर, फ़िश, फ़िश, स्पीशीज़, स्पीशीज़। शीप, शीप, डियर, डियर, फ़िश, फ़िश, स्पीशीज़, स्पीशीज़। यानी ये वो कुछ नाउन्स हैं। ये फिर वही बात है कि इसमें रूल, कानून, कायदे की बात नहीं है। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो बस याद रखने पड़ते हैं, जो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाने चाहिए कि वो सिंगुलर भी वही इस्तेमाल होता है और बतौर प्लूरल के भी वही इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तो कुछ डिफरेंट वर्ड होता है और उनका प्लूरल जो है वो टोटली डिफरेंट वर्ड हो जाता है। सिंगुलर कुछ और लफ्ज़ होता है और उनका प्लूरल कुछ और लफ्ज़ बन जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर नाउन कुछ और होता है जबकि उनको जो प्लूरल शेप होती है वो कुछ और बन जाती है। जैसे कि ये कुछ मिसालें आपके सामने हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, माउस, माइस, माउस, माइस, गूस, गीज, गूस, गीज। एक छोटी सी बात मैंने नीचे लिख रखी है चार्ट पे कि यानी हम ये कह सकते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दरमियान वाला वाउल चेंज होता है।
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए उनका दरमियान वाला वाउल चेंज होता है, यानी सिंगल में कोई और वाउल इस्तेमाल हो रहा होता है तो प्लूरल में कोई और वाउल आ जाता है। लेकिन ये एक इजाफी बात है, ये अपने याद रखने के लिए या एक तरीक़ाकार बनाने के लिए शायद ये किसी हद तक सूदमंद हो, लेकिन असल बात यही है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर कुछ और लफ्ज़ होता है और उनका प्लूरल कुछ और लफ्ज़ होता है। मिसालें एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, माउस, माइस, गूज, गीज़, गूज, गीज़। आखिरी कानून कायदे की तरफ आते हैं कि कुछ नाउन्स जो वाई या ओ पे एंड हो रहे हों, कुछ ऐसे नाउन्स जो वाई या ओ पे एंड हो रहे हों, तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए जो है वो कोई डेफिनेट रूल नहीं है सही, लेकिन कोई मुतय्यन और मुकर्रर शुदा रूल नहीं है। तो उसकी एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको पढ़ के बाद में बता दूंगा, सुना दूंगा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पे हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाई आए या ओ आए तो उनकी प्लूरल बनाने के लिए कोई बाकायदा तौर तरीका नहीं है। कुछ में एस ऐड, सिर्फ एस का इजाफा होता है, और कुछ में आई एस का इजाफा होता है, और कुछ में सिंपल ई एस का इजाफा होता है। ये जो ओ वाला रूल है मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, ये यहाँ भी अप्लाई होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो ओ वाला रूल है या जो ओ वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये इस हिस्से में भी इस्तेमाल होता है जिसमें हम इसकी जमा बनाने के लिए इसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं, जिसमें इसकी जमा बनाने के लिए हम ई एस का इजाफा करते हैं। यानी ओ के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि जिन अल्फाज के आखिर में ओ आएगा उनकी जमा बनाने के लिए, उनकी प्लूरल बनाने के लिए अक्सर व बेशतर उनके साथ ई एस का इजाफा होता है, अक्सर व बेशतर उनके साथ ई एस का इजाफा होता है। लेकिन कई जगहों पे सिर्फ एस का इजाफा होता है, इसलिए मैंने ये बात लिख रखी है कि इनका कोई डेफिनेट रूल नहीं है। इसी तरह वाई के हवाले से हमने सीख रखा है, वो बात में आखिर में मैं पढ़ के आपको सुनाऊँगा, बताऊँगा। जो हमारा एक कॉमन एक कंसेप्ट बना हुआ है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन वाई के हवाले से यही है कि वाई की प्लूरल बनाने के लिए कोई डेफिनेट रूल नहीं होता। तो अब मिसालें कुछ आपके सामने, जैसे बेबी, बेबीज़, बेबी, बेबीज़, टॉय, टॉयज़। तो आप ये वाई के हवाले से बात आपके सामने खुल गई है कि एक जगह वाई आखिर में लगा हुआ है तो प्लूरल आई ई एस लगने से बनी है। एक जगह वाई आखिर में लगा हुआ है, वाई आखिर में आने के बावजूद इसके जो प्लूरल बनी है वो वाई को रिमूव करके आई एस लगाने से बनी है। जबकि नीचे टी ओ वाई टॉय है तो इसकी प्लूरल सिंपल एस लगाने से बनी है, इसकी प्लूरल सिंपल एस लगाने से बनी है। तो ये वो बात है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इनका कोई डेफिनेट रूल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद आसानी पैदा करना चाहें तो उसके लिए आगे चल के मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, एक कुलिया, एक टिप बताने जा रहा हूँ, वो आप सुनेंगे तो वो भी इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। तो फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं कि बेबी, इसके आखिर में वाई आ रहा है तो प्लूरल कैसे बनी है, आई ई एस लगाने से। जबकि इसके आखिर में टॉय के आखिर में वाई आ रहा है तो प्लूरल कैसे बनी है, सिर्फ एस लगाने से। इसी तरह आगे देख रहे हैं किडनी, किडनी वर्ड है तो इसकी प्लूरल भी सिंपल एस लगाने से बनी है। किडनी, किडनीस, सिंपल एस लगाने से, यानी यहाँ भी सिंपल एस लगाने से प्लूरल बनी है, यहाँ भी किडनी की भी सिंपल एस लगाने से प्लूरल बनी है। तो ये दो मिसालें आपके इसलिए सामने रखी हैं। आगे चल के मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। बार आगे है मेमो, मेमोस, यानी आखिर में ओ आ रहा है तो प्लूरल कैसे बनी है, सिर्फ एस लगाने से। आखिर में ओ आ रहा है तो प्लूरल कैसे बनी है, सिर्फ एस लगाने से। ज़ीरो, एक वर्ड मैंने लिखा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ज़ीरो, ज़ीरो की प्लूरल भी सिर्फ एस लगाने से बनती है। मेमो, मेमोस, ज़ीरो, ज़ीरोज़, यानी आखिर में ओ आ रहा है इसके बावजूद प्लूरल कैसे बनी है, सिर्फ एस लगाने से। आखिर में ओ आ रहा है और प्लूरल कैसे बनी है, सिर्फ एस लगाने से। लेकिन कुछ लफ्ज़ों में आखिर में ओ आता है तो प्लूरल ई एस लगाने से बनती है। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में ओ अगर आएगा तो उसकी प्लूरल ई एस लगाने से बनती है। उसकी कई मिसालें हैं, जैसे पोटैटो, पोटैटोज़, टोमेटो, टोमेटोज़ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो इस वाई के हवाले से ख़ास बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि एक हमने ये सीख लिया है, ये कंसेप्ट है और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अगर कोई वाई, अगर कोई नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा हो, अगर कोई नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा हो और उससे पिछला लेटर कॉन्सोनेंट हो, अगर कोई नाउन वाई जो है वो बजाते खुद एक सेमी वाउल है, वाई को बजाते खुद एक सेमी वाउल कहते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे वाउल की जो अहमियत वो बढ़ जाती है। तो ये कुलिया आप सीख लें कि अगर कोई नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा हो और उससे पीछे कॉन्सोनेंट हो, जैसे ये बेबी जो वर्ड है इसका आखिरी लेटर है वाई, लेकिन इससे पीछे वाई से पीछे आने वाला जो पहले आने वाला लेटर है वो है बी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो
तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसकी प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के IES लगाते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, किसी नाउन में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा के IES लगाएंगे, IES लगाएंगे। जैसे बेबी में वाई से पहले बी है तो बी कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनी IES। लेकिन अगर वाई से पहले, वाई जो बजाते खुद एक सेमी वाउल है, वाई से पहले अगर कोई वाउल होगा, वाई से पहले अगर कोई वाउल होगा, गौर कीजिएगा, वाई से पहले अगर कोई वाउल होगा तो उसकी प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपल एस का इजाफा करेंगे। वाई जो कि खुद एक सेमी वाउल है, अगर उससे पहले उसके साथ एडजेसेंट जुड़ा हुआ कोई वाउल आएगा तो इस सूरत में हम वाई की जमा सिर्फ एस लगाने से बनाएंगे। यानी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो प्लूरल बनेगी IES लगाने से, और वाई से पहले अगर वाउल आएगा तो प्लूरल बनेगी सिर्फ एस लगाने से। जैसे टॉय में ओ पहले आ रहा है तो प्लूरल बनी है सिर्फ एस लगाने से, टॉयज। यही मामला किडनी में है कि वाई से पहले ई आ रहा है, वाई से पहले ई आ रहा है, वाई से पहले ई आ रहा है, लिहाजा इसकी प्लूरल सिर्फ एस लगाने से बनेगी, इसकी प्लूरल सिर्फ एस लगाने से बनेगी। तो ये वाई के हवाले से ये बात सीख लें कि अगर वाई से पहले वाउल आएगा, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो प्लूरल बनाने के लिए IES लगाएंगे, और अगर वाई से पहले कोई वाउल आ जाएगा तो प्लूरल सिर्फ एस लगाने से बनेगी। और ओ के हवाले से ये है कि अक्सर अगर किसी नाउन के साथ ओ आए तो उसकी प्लूरल सिंपल एस लगाने से बनती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन मौजूद हैं जहां आखिर में ओ आता है तो प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन मिसालों के ज़रिए आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी।